सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और सही होंगे। इससे पहले कि आज के वचन में हम जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएं। हम सबकी सहायता करें प्रभु, वचन को समझने में, उसको सीखने में। हम सबको बुद्धि ज्ञान समझ दें प्रभु कि हम तेरे वचन को समझ के खुद चलने वाले बने और दूसरों के साथ शेयर करने वाले बने। हमारे जीवन से बात करें प्रभु जी, हमारे कानों को खोलें, हमारी बुद्धि समझ को खोलें प्रभु, कि हम तेरी बातों को समझ पाएं। हम सबको शुद्ध कर, पवित्र कर, अपने जैसा बना, और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सबसे दूर कर परमेश्वर, हम सबकी सहायता कर। धन्यवाद के साथ विधि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज जो हम बात करेंगे वो है बाइबल के छंद हैं बुद्धिमता के बारे में, बुद्धि के बारे में, कि बाइबल क्या कहती है बुद्धि के लिए। क्या आप जानते हैं कि जीवन में जटिल लोगों, मामलों और चीजों से बुद्धिमानी से कैसे निपटें? क्या आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं? इनफैक्ट हर कोई बनना चाहता है, लेकिन वो गलत दिशा में जाके बुद्धिमान बनना चाहते हैं, जबकि वो बुद्धिमान बन नहीं पाते। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे परमेश्वर द्वारा स्वीकृत किया गया हो। मार्ग खोजने के लिए बुद्धि के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आपको 8 ऐसे पद बताऊंगा बाइबल से जो बुद्धिमता के बारे में बात करते हैं और बताते हैं। पहला वचन नीति वचन है, 9 अध्याय 10 पद में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है, और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ या बुद्धि कह सकते हैं, बुद्धि है। दूसरा वचन नीति वचन 12 अध्याय 15 पद में लिखा है, मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। ऐसे लोग हैं। तीसरा वचन नीति वचन है 12 अध्याय 18 पद, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार के बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। चौथा वचन नीति वचन 15 अध्याय 2 पद में लिखा है, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल आती है। नीति वचन 14 अध्याय 8 पद में लिखा है, विवेक मनुष्य की बुद्धि अपनी चाल को समझना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। नीति वचन 14 अध्याय 8 पद पढ़ा था हमने, 5 पद पढ़ चुके हैं अभी तक हम। अब हम 6ठा पद पढ़ रहे हैं। इसलिए तू नीति वचन 2 अध्याय 20 पद माफ कीजिएगा, इसलिए तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे। यह है 6ठा वचन। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। भजन संहिता 10 अध्याय 1 से 2 पद, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। नीति वचन 11 अध्याय 2 पद, पवित्र शास्त्र ये बताता है, बाइबल ये बताती है, जिस जिस जीवित प्राणी को जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः किसने सभी जीवित प्राणियों को उनके नाम दिए थे? वह आदम था, परमेश्वर नहीं। यह पंक्ति मानव जाति को एक तथ्य बताती है, परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी, और जब उसने उसकी सृष्टि की थी, कहने का तात्पर्य ये है, मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर से आई थी।
यह एक निश्चितता है। लेकिन क्यों? परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बाद क्या आदम विद्यालय गया था? नहीं। क्या वह जानता था कि कैसे पढ़ते हैं? नहीं। परमेश्वर ने विभिन्न जीवित प्राणियों को बनाया, उसके बाद क्या आदम ने इन सभी प्राणियों को पहचाना था? क्वेश्चन मार्क। क्या परमेश्वर ने उसे बताया कि उसके नाम क्या थे? क्वेश्चन मार्क। निश्चित ही परमेश्वर ने उसे यह भी नहीं सिखाया था कि इन प्राणियों के नाम कैसे रखने हैं। यही सत्य है तो आदम ने कैसे जाना कि जीवित प्राणियों को उनके नाम कैसे देने थे और उन्हें किस प्रकार के नाम देने थे? यह उस प्रश्न से संबंधित है कि परमेश्वर ने आदम में क्या जोड़ा जब उसने उसकी सृष्टि की थी। तथ्य साबित करते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसने अपनी बुद्धि को उसमें जोड़ दिया था। परमेश्वर को निहारना और सभी चीजों में परमेश्वर पर निर्भर रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यह ऐसी चीज है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझ पाए और न ही समझते हैं। इसके बजाय कि किस चीज पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के बहुत सारे वचन सुनना और पढ़ना बहुत जरूरी है। अब बुद्धिमानी क्या है? आप बहुत अध्ययन करते हैं बाइबल का, आप बहुत अधिक प्रार्थना करते हैं, भाइयों बहनों के साथ अधिक संगति करते हैं, अपने कर्तव्यों का और भी अधिक निर्वहन करते हैं, है ना? और कई कई जगह आप कष्ट भी उठाते हैं और कई कई जगह आप अधिक कीमत भी चुकाते हैं और भी अधिक चीजों का त्याग आप करते हैं या मैं करता हूं, तो उसी को बुद्धिमानी कहते हैं और सबसे बड़ी बुद्धिमानी कहते हैं। लेकिन तुमने ये सब करने के लिए अंतिम उद्देश्य की अनदेखी कर दी है। चाहे कोई कितना भी सत्य समझता हो या उसने कितने ही कर्तव्यों का पूरा किया हो, उन कर्तव्यों को पूरा करते समय उसने कितने ही अनुभव किए हों, उसका आत्मिक कद कितना ही बड़ा या छोटा हो, या वो किसी भी परिवेश में हो, लेकिन अपने हर काम में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रखे या रखना चाहिए और उस पर भरोसे किए बिना उसका काम नहीं चल सकता। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं तो आपका कोई काम सफल नहीं होगा। यही सर्वोच्च प्रकार की बुद्धि होती है। मैं इसे सर्वोच्च प्रकार की बुद्धि क्यों कहता हूं? वो इसलिए, किसी ने बहुत से सत्य समझ भी लिए हो तो क्या परमेश्वर पर भरोसा किए बिना काम चल सकता है? कुछ लोगों ने कुछ अधिक समय तक परमेश्वर में आस्था रखकर कुछ सत्य समझ लिए हैं और वे कुछ परीक्षणों से भी गुजरे हैं। उन्हें थोड़ा व्यवहारिक अनुभव हो सकता है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि परमेश्वर पर भरोसा कैसे करना है, और वे ये भी नहीं जानते कि परमेश्वर के प्रति
श्रद्धा रखकर उस पर कैसे भरोसा करना है? क्या ऐसे लोगों में बुद्धि होती है? क्वेश्चन मार्क। ऐसे लोग सबसे ज्यादा मूर्ख होते हैं और खुद को चतुर समझते हैं। वे परमेश्वर का भय नहीं मानते और बुराई से दूर नहीं रहते। कुछ लोग कहते हैं मैं कई सत्य समझता हूं और मेरे अंदर सत्य वास्तविकता से है। लेकिन सैद्धांतिक तरीकों से काम करना अच्छा होता है। मैं परमेश्वर के प्रति वफादार हूं और मैं जानता हूं कि परमेश्वर के करीब कैसे जाना है। क्या इतना पर्याप्त नहीं है कि मैं सत्य पर भरोसा करता हूं? सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो सत्य पर भरोसा करना ठीक है, लेकिन कई मौके और स्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें लोगों को ये नहीं पता चलता कि सत्य क्या है, सच क्या है और सत्य का सिद्धांत क्या है। व्यवहारिक अनुभव वाले लोग ये जानते हैं। उदाहरण के तौर पर जब तुम्हारे सामने कोई समस्या आए तो शायद तुम्हें ये पता ना हो कि इस मुद्दे से जुड़े हुए सत्य का अभ्यास कैसे करना चाहिए या इसे कैसे लागू करना चाहिए। तुम्हें ऐसे मौकों पर क्या करना चाहिए? चाहे तुम्हें कितना भी व्यवहारिक अनुभव हो, तुम्हारे अंदर सभी परिस्थितियों में सत्य नहीं हो सकता। चाहे तुमने कितने ही वर्षों तक परमेश्वर पर विश्वास किया हो, चाहे तुमने कितनी ही चीजों का अनुभव किया हो, चाहे तुम कितनी ही काट छाट निपटारे और अनुशासन से गुजरे हो, क्या तुम सत्य के स्रोत हो? क्वेश्चन मार्क। कुछ लोगों का कहना है मुझे वचन देह में प्रकट होता है। पुस्तक के सभी जाने माने कथन और अंश याद है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं मुझे परमेश्वर पर भरोसा करने या परमेश्वर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बोलते हैं लोग। जब समय आएगा मैं परमेश्वर के इन वचनों पर ही भरोसा करके आराम से काम चला लूंगा। जिन वचनों को तुमने याद किया है वह गतिहीन है, लेकिन जिन परिवेशों और अवस्थाओं का तुम सामना करते हो वे गतिशील हैं। वचनों की शाब्दिक समझ रखने और कई आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में बात कर लेने का अर्थ सत्य की समझ होना नहीं है। इसका यह अर्थ तो बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे हर स्थिति में परमेश्वर की इच्छा की पूरी समझ है। इस तरह यहाँ सीखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है। वो ये है कि लोगों को सभी बातों में परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है और रहेगी, और करना भी ऐसे चाहिए। और ऐसा करके लोग परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखने से लोगों को अनुसरण का मार्ग मिलेगा, अन्यथा तुम सही तरीके से और सत्य सिद्धांतों के अनुरूप कोई काम कर तो सकते हो, लेकिन यदि तुम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हो तो तुम जो भी करोगे वह सिर्फ मनुष्य का काम होगा, परमेश्वर का नहीं। और यह जरूरी नहीं कि वह परमेश्वर को संतुष्ट करे, क्योंकि लोगों को सत्य की इतनी उथली समझ होती है। इसलिए संभव है कि वे विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने पर ही सत्य का उपयोग करके नियमों का पालन करें और शब्दों और सिद्धांतों से हठ पूर्वक चिपके रहे।
यह मुमकिन है कि कई मामलों को आमतौर पर सत्य सिद्धांतों के अनुरूप पूरा कर ले, लेकिन उसमें परमेश्वर का मार्गदर्शन को या पवित्र आत्मा के कार्य को नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर एक गंभीर समस्या है, वो ये है कि लोग अपने अनुभव और उन्होंने जो नियम समझे हैं उन पर और कुछ मानवीय कल्पनाओं पर निर्भर रहकर बहुत से काम करते हैं। वे मुश्किल से ही सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि परमेश्वर की ओर देखने, उससे प्रार्थना करने, फिर परमेश्वर के कार्य और मार्गदर्शन पर भरोसा करके परमेश्वर की इच्छा को साफ साफ समझने से प्राप्त होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी बुद्धिमानी वही है जो परमेश्वर की ओर देखना और सभी बातों में परमेश्वर पर भरोसा करना, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अगर आपको बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर का डर भय माने, परमेश्वर की बातों को समझें, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष दें। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बुद्धिमत्ता के बारे में समझाया प्रभु अपने वचनों के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हाँ प्रभु, मुझ में बुद्धि की घटी है और जो लोग सुन रहे हैं उनमें भी बुद्धि की घटी है। हम सबको अपने ऊपर भरोसा करना सिखाए, हम सबको अपने ऊपर, हमें डर भय में रखें प्रभु, हम सबको अपने ऊपर विश्वास करना सिखाए, हम सबको अपने पीछे, आपके पीछे चलना सीखना प्रभु। चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा भरोसा आप हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर आप हैं, हमारे लिए सत्य मार्ग जीवन आप हैं। आप ही हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। यीशु मसीह जी, आप ही सब कुछ हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए और इन वचनों के लिए। इस वचन की रखवाली करें और होने दे प्रभु के ये वचन करोड़ों गुना फैले पूरी दुनिया के अंदर। हम सबकी सहायता करें। मुझे विश्वास है आप मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको मेरा स्पिरिचुअल वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।